जब सुबह उठती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती। मैं अक्सर उसे स्कूल से छुट्टी करवा देती। एक दिन टीचर मुझे बुलाकर बोली, आज रात खुद बेटी के बिस्तर पर सोना पता चल जाएगा। अभी मुझे लेटे हुए 5 मिनट ही हुए थे कि मेरी जान निकल गई। आज भी मैं अपनी बेटी को आवाज दे रही थी। सुबह के 9 बजे से 10 बज रहे थे, पर अभी तक मेरी चंदा नहीं जागी थी। मैं आजकल उसकी वजह से बहुत परेशान रहती थी। उसने मदर से जाना भी छोड़ दिया था। मुझे लगता था जैसे मेरी बेटी पर किसी जिन भूत का साया हो गया है। इससे पहले वह हमेशा मेरे पास सोया करती थी। कुछ दिनों से वह अलग कमरे में सो रही थी, बल्कि कुछ महीनों से मुझे लगता था कि मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं सुबह जब भी उसका दरवाजा बजाती तो वह दरवाजा बहुत देर से खोलती और घबराई हुई होती। आज भी मैं उसका दरवाजा बजा बजा कर थक गई थी। अब की बार जो मैंने आवाज दी तो उसने मरमरी सी आवाज निकाली। दरवाजा खोला तो चेहरे पर अजीब सी नाहूसत थी और बहुत परेशान सी लग रही थी। मेरी नजर जब बेटी के पांव पर पड़ी तो मैं चौंक गई थी। वह बड़े अजीब से तरीके से खड़ी थी, जैसे वह किसी तकलीफ में मुब्तला हो। आज काफी अरसे के बाद मेरी नंद शबाना भी हमारे घर आई थी। उनकी शादी को 30 साल हो गए थे। अभी तक उनका मायके से राब्ता नहीं टूटा था। मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटी उनके सामने ना आ जाए, और अगर इसी हालत में आ गई तो मेरी नंद जरूर कोई ना कोई बात करेगी। उसे तो बस बात करने का बहाना चाहिए होता है। अरे सिया, तुम्हारी बेटी नहीं आ रही सामने, क्या बात है? मैं कितना अरसा हो गया है अपनी भतीजी से नहीं मिली। वह खुद ही मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तब मेरी बेटी थोड़ी और घबरा गई। मैंने उसे बाहर आने का कहा तो वह लंगड़ा कर चलने लगी। यह देखते ही मेरे नंद ने मुंह पर हाथ रख लिया और कहने लगी, सबिया बाजी, इससे इतनी सी उम्र में ऐसा क्या हुआ है कि आपकी बेटी लंगड़ा कर चल रही है? खुदा नखवास्ता कहीं मजूर तो नहीं हो गई? मेरी नंद की बात सुनकर मेरा कलेजा कट गया। वह हमेशा अपनी बेटियों पर इतराती थी। ऐसे ही दूसरों की बेटियों पर भी बात किया करती थी। मैंने कहा, शबाना बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मेरी बेटी की तबीयत को ठीक नहीं लग रही है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चों में कोई ऐसी बीमारी नहीं है। मेरी नंद ने चारों तरफ आंखें घुमाकर मेरी बेटी को तराना निगाहों से देखा, जैसे वह उसकी इस हालत पर होश हो रही हो। मैंने बेटी के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसे कहा कि जाकर तैयार होकर बाहर आए। फिर काफी देर गुजर गई। जब मेरी बेटी कमरे से बाहर ना आई तो मजबूरन मुझे ही उसके कमरे में जाना पड़ा। लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने अपनी बेटी के तकिए पर नजर डाली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगी। लेकिन उस वक्त शबाना बाजी मुझे बुला रही थी, इसीलिए मैं खामोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी से कोई सवाल जवाब नहीं किया। मेरी बेटी कमरे से जुड़े गुसल खाने में तैयार हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वह बाहर आई तो उसने बहुत ही उम्दा लिबास पहना हुआ था। मैं यह लिबास देखकर बहुत परेशान हुई। जाहिर है, पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया कि यह कपड़े तो मैंने अपनी बेटी को दिलवाए ही नहीं थे। ये नए कपड़े हैं ना, मैंने इससे पहले कभी देखे और ना ही मेरी बेटी ने कभी इनकी फरमाइश की। ऐसा लगता है कि किसी और ने उसे यह कपड़े दिए हैं। लेकिन मेरी नंद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और मेरी बेटी के सदके उतारने लगी। वह बोली, माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बच्ची है, तुम्हारी अल्लाह नजरे बस से बचाए। यह कहकर वह हंसी। मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया। थोड़ी देर के बाद उठकर चली गई। मैं अपनी बेटी पर बरस पड़ी। मैंने कहा, तुम्हें ये कपड़े कहां से लाए हैं? मैंने तो तुम्हें ये कपड़े नहीं लेकर दिए। वह बोली, अम्मी, आप भी कमाल करती हैं। मैं मदर से जाती हूं। मेरी एक सहेली बहुत अमीर है। मैंने आपको फैजा के बारे में बताया तो था। पिछले दिनों मेरी सालगिरह पर उसने मुझे यह कपड़े तोहफे में दे दिए हैं। लेकिन फिर एक अजीब वाकया हुआ। उस दिन मेरी बेटी ने मदरसे से जाने की बात नहीं की, बल्कि घर पर ही रही कहने लगी कि आज मैं बहुत थक गई हूं, आराम करना चाहती हूं। मेरी बेटी घर का कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि वह कहती कि मैं थक जाती हूं। इसलिए मुझे उस पर शक होने लगा कि वह क्यों थक जाती है। सुबह उठती तो उसकी हालत अजीब सी थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। सुबह 10 बजे तक वह सोती रही। लेकिन मेरी बेटी जब मदर से जाया करती थी तो सुबह के 5 बजे ही जाग जाती थी। पर अब तो उसने अपने हालात ही बदल लिए थे। वह रात को देर तक जागती रहती और सुबह भी देर से जागती थी। मैंने अपनी बेटी से कोई सवाल नहीं किया।
लेकिन एक दिन जब वह सुबह उठी तो उसी तरह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। बाहर आई तो सामने रशीदा दाई भी बैठी हुई थी। रशीदा दाई मुझसे कुछ पूछने के लिए आई थी। किसी जमाने में हम दोनों साथ काम करते थे, फिर मैंने काम छोड़ दिया, वह इस काम में आगे बढ़ गई। आज मुझसे ना जाने कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल पूछने आई। उसकी नजर जब मेरी बेटी पर पड़ी तो उसने भी मुंह पर हाथ रख लिया। कहने लगी कि बेटी मुझे पानी ला कर दो। मैं समझ गई कि वह मुझसे अकेले में बात करना चाहती है। मैंने अपनी बच्ची को इशारा किया। वह कमरे में चली गई। रशीदा दाई मुझसे बोली, सिया तुम बेटी की मां होकर इतनी गाफिल कैसे हो सकती हो? तुम्हें अपनी बेटी की हालत नजर नहीं आती? क्या तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए? जवान बच्ची है, इसकी एक एक हरकत और कदम पर तुम्हें नजर रखनी पड़ेगी। खुदा नख्वास्ता कल को अगर कोई हादसा हो जाए तो तुम किसे इल्जाम दोगी, किसके हाथों पर लहू तलाश करोगी? अपनी बेटी को देखो कि यह क्या करती है, कहां जाती है। इसकी यह हालत अभी से क्यों है? यह तो शादीशुदा लड़कियों वाली हरकतें करने लग गई हैं। इसके कपड़े देखो, चलने फिरने का अंदाज देखो, और फिर तुम इसकी आंखों में आंखें डालकर देखो। अजीब सी बेबाकी नजर आती है। मुझे तुम्हारी बेटी की आंखों में बहुत अजीब लगा। रशीदा दाई तो नजरें पड़ने वाली औरत थीं। लड़की की चाल देखकर ही बता देती थी कि उसका किसी के साथ ताल्लुक है या नहीं। उसने मेरी बेटी के बारे में ढके छुपे अल्फाज में जो बात कही थी, उसने तो मेरे पांव तले से जमीन खिसका दी थी। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी बेटी पर दिन रात नजर रखूंगी। जहां भी यह जाएगी मैं उसका पीछा करूंगी और देखूंगी कि वह क्या करती है। अगली सुबह जब मेरी बेटी उठी तो उसी तरह थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वह कहने लगी, अम्मा मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मुझे तेल से मालिश कर दो। मैंने कहा कि ठीक है। मैं गर्म तेल लेकर बेटी के कमरे में आई तो कुछ सोचकर उसने मुझे मालिश करने से मना कर दिया। वह बोली कि अम्मा रहने दो, मेरा दर्द ठीक हो गया है, तुम मेरी मालिश ना करो, यहां से चली जाओ। मैं अपनी बेटी के चेहरे की घबराहट देखकर समझ गई थी कि वह मुझे अपना वजूद नहीं दिखाना चाहती। यकीनन उसे मुझसे कोई खतरा था कि मैं कुछ पहचान जाऊंगी या जान जाऊंगी, इसीलिए वह मुझसे बहुत कुछ छुपा रही थी। पर मेरी बेटी तो गैर शादीशुदा थी, ना ही उसका किसी के साथ कोई ताल्लुक था। फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि वह शादीशुदा औरतों वाली हरकत कर रही थी? मुझे रशीदा दाई की बात याद आ गई कि तुम अपनी बेटी पर नजर रखो। मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगी, इसलिए तुम कमरे के दरवाजे को खुला रखना। मेरी बात सुनकर उसने मुंह बना लिया और बोली कि ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 1-2 घंटे के बाद अपने काम मुकम्मल करके वापस बेटी के कमरे में आई तो देखा उसने अंदर से दरवाजे को बंद कर रखा था। मुझे बहुत हैरत हुई थी, मुझे गुस्सा भी आया। मैं दरवाजा बजाने लगी, पर वह सो गई थी, उसने दरवाजा नहीं खोला। अब तो गुस्से से मेरा बुरा हाल था और शक भी अलग हो रहा था। कोई जवान बेटी बिना वजह अपने कमरे का दरवाजा बंद करें तो माँ बाप उसके बारे में कैसे अच्छा सोच सकते हैं। खैर मैं अपने कामों में तो मसरूफ हो गई थी, पर सुबह मेरी बेटी की फिर वही हालत थी। मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे मदरसे में साथ चलूंगी। मेरी बेटी ने कुछ अरसे से मदरसे जाने के लिए भी 1-2 बजे का वक्त मुंतखाब कर रखा था। पहले की तरह वह सुबह उठकर नहीं जाती थी, बल्कि शाम वाली क्लास में जाती थी। उसकी यह बात भी मुझे पसंद नहीं आई थी और ना ही उसकी वजह समझ में आई थी। मैंने सोच लिया कि रात को अपनी बेटी के कमरे में सोने से अच्छा है कि मैं सबसे पहले मदरसे तक उसका पीछा करूं। क्या पता वह मदरसे में पढ़ने जाती भी है या फिर मुझसे झूठ बोलती है। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया। अपनी बेटी का पीछा करने का 1-2 बजे जब वह घर से बुर्का पहनकर निकली, मैंने भी एक काली चादर खुद के गिर्द लपेट ली और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मेरी बेटी मेरे में कहीं और जा रही थी, मदरसे का रास्ता तो कुछ और था। फिर मेरी बेटी ने एक रिक्शे वाले को रोका, उसको पैसे दिए और रिक्शे में बैठकर मदरसे के लिए चल पड़ी। मैं हैरान हो गई कि मेरी बेटी के पास इतने पैसे कहां से आ गए कि वह रिक्शे वाले को भी पैसे दे रही है, जबकि मैंने तो कभी उसे कोई रकम नहीं दी थी कि वह अपने ऊपर खर्च करे। आज तो मेरी बेटी ने अच्छा जोड़ा भी पहन रखा था, रिक्शे वाले को भी पैसे दिए थे। मजबूरन उसके साथ साथ ही मुझे भी एक रिक्शा रोक पड़ा। मैं उस पर बैठी, वह हमारे जानने वाले थे। मैं पैसे लेकर घर से नहीं निकली थी, उसने मुझे मुफ्त ही बेटी के मदरसे तक पहुंचा दिया। खुदा का यह तो शुक्र था कि मेरी बेटी मदरसे में ही गई थी, उसके अलावा वह और कहीं नहीं गई थी। मदरसे के आगे उसने रिक्शा रोका और अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। मैंने देखा कि वह अपनी क्लास में जा रही थी। मुझे हैरत हुई थी। मैंने सोचा कि चलो, यहां तक तो मुझे कुछ नहीं मिला, हो सकता है अपनी बेटी के उस्ताद से कोई बात करूं तो वह मुझे कोई ना कोई इशारा दे दे। मैं प्रिंसिपल साहब के कमरे के पास ही मौजूद स्टाफ रूम में गई। वहां पर एक ही उस्तानी बैठी हुई थी जिसका नाम रजिया था। मैं उसे काफी अरसे से जानती थी। मैंने उससे पूछा, क्या आप अभी भी विस्मा को पढ़ाती हैं? वह कहने लगी कि नहीं,
बिस्मा पहले सुबह वाली शिफ्ट में पढ़ती थी तो मैं उसको पढ़ाती थी, पर अब वह शाम वाली शिफ्ट में पढ़ती है, इसलिए मैं उससे बात ही नहीं कर पाती। पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यह सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा, मैं कुछ सुनने के लिए ही तो मदरसे में आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी गैर मुनासिब हरकत में मुलस तो नहीं है। आप मेरी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हैं। मैं यह बात किसी और से नहीं कर सकती थी, क्योंकि अपनी बेटी की ही इज्जत का मसला है। मेरी बेटी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, मगर फिर भी मैं बेटी की माँ हूं। मुझे बहुत फिक्र लाहिर है। मैं चाहती हूं कि अपनी बेटी के बारे में हर तरह की मालूमात रखूं। आप बताएं, आप मेरी बेटी के बारे में क्या जानती हैं? मेरी बात पर वह फिक्रमंद हो गई और कहने लगी, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता सकती हूं कि माशाल्लाह, आपकी बेटी मदरसे में तो ऐसी कोई हरकत नहीं करती, लेकिन कुछ अरसे से उसमें अजीब सी तब्दीली आने लगी है। उसकी आंखों में अक्सर नींद सवार रहती है। ऐसा लगता है कि वह रात को घर से सोकर नहीं आती। लंगड़ा करर चलती है। कहती है कि मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। मैं बीमार हूं, मुझे छुट्टी दे दे। लेकिन इससे पहले आपकी बेटी बहुत ही बाकायदा से मदरसे आती थी। जहां तक बात है, मदरसे की हमारा माहौल बहुत सख्त है। हम बच्चियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं देते। अगर कोई बच्ची बगैर ईटल के मदरसे आना छोड़ दे, हम उसके माँ बाप को उसी दिन ईटल देते हैं कि आज आपकी बच्ची मदरसे में नहीं आई। हमारे मदरसे में ऐसी कोई हरकत नहीं करती। आपकी बच्ची जिस पर आपको परेशान होना पड़े, लेकिन आपको उसे घर में देखना चाहिए कि वह घर में क्या करती है और कैसे रहती है। और हाँ, रात को आप उसके कमरे में उसके साथ ही सोया करें। मुझे ऐसा लगता है कि वह रात को सोती नहीं है। क्या आप अपनी बेटी के साथ उसके कमरे में सोती हैं? मैंने नफी में सर हिला दिया कि नहीं जी, मेरी बेटी का कमरा तो अलग है। अब वह कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूं, मेरी चीजें रखनी होती हैं मुझे, जिसके लिए अलग कमरे में सोना चाहती हूं, तो हमने उसे अलग कमरा दे दिया है। मेरी बात सुनकर बिस्मा मैडम ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, अम्मा जी, इस उम्र में बच्चियों को अलग कमरे नहीं देते, उनके साथ साथ रहा जाता है। उनकी एक एक हरकत पर नजर रखी जाती है, ताकि कहीं वह अपने माँ बाप की इज्जत को मट्टी में ना मिला दे। मैं उसकी बात सुनकर कांप कर रह गई थी। मैंने अपनी बेटी के बारे में तफसीर मुकम्मल कर ली थी, पर यहां से जो मुझे बिस्मा उस्तानी ने बताया था वह भी काबिले तस्वीर था। मुझे वह तकिए वाला मंजर याद आने लगा जिससे मैंने अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा खोला था। वहां पर 5,000 के नोट पड़े हुए थे, पर उस वक्त भी मुझे समझ नहीं आया था कि मेरी बेटी के पास इतने सारे पैसे कहां से आए। हालांकि मैं घर में उसे 1 रुपया भी नहीं देती थी, पर अब वह खुद बखुदा अमीर होने लगी थी। खैर, मैं घर आ गई तो मेरे जहन में बहुत सारे सवालात उभर चुके थे। मैं सोचने लगी थी कि आखिर मेरी बेटी ने कहां से यह पैसे लाए, वह किन कामों में मुलस है, लेकिन मैं उससे बराह रास्त यह बात नहीं कर सकती थी। खैर से रात का वक्त गुजरा। सुबह आए तो मेरी बेटी की फिर वही हालत देखकर मैंने पक्का इरादा कर लिया कि आज पूरा दिन अपनी बेटी के साथ रहूंगी और रात को भी उसके साथ उसके कमरे में ही सोऊंगी। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। मैं अपनी बेटी के मदरसे के आने के बाद सारे काम करके फारिग हो चुकी थी। मैं उसके कमरे में बहाने से चली गई। मैंने सोचा कि आज बेटी के कमरे की सफाई करूंगी, ताकि मुझे कोई ना कोई और भी इशारा मिल सके। मैं जैसे ही उसके कमरे में गई, मेरी बेटी चौंक कर मुझे देखने लगी और बोली, क्या बात है अम्मा, आपको कुछ जरूरत है? मैंने कहा, जरूरत तो नहीं, पर तुम्हारे कमरे से काफी दिन हो गए हैं। मैंने सफाई नहीं की, मैं सफाई करना चाहती हूं। बिस्मा उठकर खड़ी हो गई और बोली, अम्मा, क्या आप इन कामों के लिए रह गई हैं? आप सफाई करेंगी? मेरे कमरे की आप बैठे, मैं सफाई करती हूं, आपके सामने ही करूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं अपना कमरा गंदा छोड़ दूंगी तो ऐसा हरगिज नहीं है। यह कहकर बिस्मा ने मेरे हाथ से झाड़ू वगैरह ले लिया, मुझे बेड पर बिठा दिया और खुद झाड़ू पोछा करने लगी। मेरी नजरें कमरे पर ही थीं। मैं चारों तरफ देख रही थी। मुझे बिल्कुल नए कपड़े नजर आ रहे थे। मैंने उठकर विस्मा की अलमारी खोली। विस्मा फौरन चौंक कर मेरे पास आई और बोली, अम्मी, क्या चाहिए? मैंने उसे झटक दिया और कहा, यह तुमने क्या? अम्मी अम्मी लगा रखी है, मेरी बेटी का कमरा है, क्या मैं देख नहीं सकती कि इसमें क्या है? मैंने अलमारी खोली तो उसमें बिल्कुल नए कपड़े लटक रहे थे। कपड़े देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे दानिया उस्तानी की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि आपकी बेटी की तो कोई सहेली ही नहीं है। कपड़े देना तो दूर की बात, वह किसी से बात तक नहीं करती। आजकल वह बहुत खामोश रहती है, और वह सालगिरह वाली बात भी झूठी थी। मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि उसे कपड़े उसकी किसी सहेली ने दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहां आकर मुझे पता चला था कि मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही है। मेरी बेटी ने तकिए के नीचे फिर भी कुछ छुपा रखा था। मैंने तकिया उठाया तो उसके नीचे मेकअप की चीजें थीं।
बेटी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। मैंने पूछा, ये सब कहाँ से आया? तो वह बोली, अम्मा आप गुस्सा करेंगी, दरअसल मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बच्चों से पैसे लेती हूँ तो इस तरह की चीजें लाती हूँ, और ये सब कपड़े तो मैंने इस्तेमाल शुदा लिए हैं। ये मेकअप भी इतना महंगा नहीं है। अम्मा बस मुझे शौक है, आप तो जानती हैं, मैं बस मदरसे जाती हूँ, शाम को घर आती हूँ। मैं और कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे मुझे खुशी मिले। बाहर लड़कियों के साथ खेलने कूद भी नहीं जाती। अम्मा आपको मुझ पर यकीन करना चाहिए। आप तो ऐसे शक भरी नजरों से देखती हैं जैसे मैं कोई बहुत बड़ी डाकेबाज हूं। मैंने कौन सी चोरी कर ली है? आपका कुछ नहीं चुराया, मैंने कहा। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगी। तुम्हारा कमरा बहुत आरामदह हो। वह आदा है। मेरी बात सुनकर वह बहुत परेशान हो गई। बोली कि अम्मा, मुझे तो अकेले सोने की आदत है, मैं रात को बहुत देर तक जागती हूं, आप यहां सोकर क्या करोगी? मैंने कहा, नहीं, मुझे यहीं सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इसी कमरे में रहूंगी। मेरी बेटी ने कहा कि ठीक है, आप सो जाएं, आप शायद थक गई हैं, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूं। मेरी बेटी किचन में गई। किचन से वापस आई तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने कहा, यह क्या है? बोली कि आप जरूर है पिए, आप थक चुकी हैं। बेटी के इसरार करने पर मैंने दूध का गिलास पी लिया, पर उसके बाद मुझे सख्त नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो पता ही नहीं चला कि 6-7 घंटे गुजर गए थे। मुझे बहुत गुस्सा भी आया कि मैं तो बेटी के कमरे में इसलिए सोई थी कि रात को उसका पहरा दे सकूं, पर उसने मुझे दूध पिलाकर सुला दिया। अब जब मेरी आंख खुली तो वह सामने ही बैठी थी। उसने सफेद रंग के चमकीले कपड़े पहन रखे थे। मैं उसका यह हुलिया देखकर हैरान हो गई। मैंने कहा, बेटी तुम सुबह सुबह इतनी तैयार कैसे हुई? कहने लगी कि अम्मा, सुबह सुबह ही तो तैयार हुआ जाता है, आज वैसे भी जुम्मे का मुबारक दिन है। मैंने सोचा मैं तैयार हो जाती हूँ, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन लेती हूँ, अल्लाह भी खुश होगा। हम जैसों से अल्लाह खुश नहीं होता, हमें तो कम कम मौके ही मिलते हैं उस खुदा को राजी करने के। मैंने कहा, क्यों, हम मदरसों से क्या मुराद है बेटी? तुम मदरसे जाती हो, पढ़ती हो, कुरान की तालीम भी हासिल कर रही हो, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? तुमने मेरी बेटी खामोश हो गई। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। फिर उसने ऐसी बात कर दी कि मैं हैरान हुए बगैर नहीं रह सकी। अम्मा, मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो, मेरी शादी कर दो, मैं अपना जहेज भी बना लूंगी, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना एक एक खर्चा निकाल लूंगी, पर आप मुझे भी अपनी बाकी बेटियों की तरह बोझ मत समझो। हमारे घर का माहौल पहले ही खराब है, मैं नहीं चाही मेरी वजह से मजीद कुछ उल्टा सीधा हो जाए। अपनी बेटी की यह बात सुनकर मुझे उस पर शक गहरा हो गया था। मेरी बेटी इतनी सी उम्र में शादी की बात कर रही थी। उसके लहजे में कोई झक या हया नहीं थी। वह बड़ी ही बेबाकी अंदाज में यह बात कह रही थी। अगला पूरा दिन मैं बहुत परेशान रही थी। उसी दिन मेरी नंद सबिया फिर से आ गई। उनके हाथ में काफी सारे कपड़ों के जोड़े थे। मैंने कहा, यह क्या है, आप यहां कैसे से आई हैं? वह कहने लगी, मैं नसीम के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूं। मैंने कहा, तुम होश में तो हो नसीम, तुम्हारा बेटा तो किस कदर गंदी शोहरत का मालिक है, और तुम चाहती हो कि मैं अपनी बेटी की शादी नसीम से कर दूं। अपनी नंद के बारे में बताती चलूं। उन्होंने जब शादी की तो यह एक ऐसे घर में ब्याह कर गई थी जिनका का नाच गाने का काम था। यह लोग हमेशा से नाच गाने से वाबस्ता थे। मेरी नंद ने कहा था कि अब मेरी खातिर मेरा शौहर यह काम छोड़ देगा। शादी के कुछ अरसे बाद पता चला कि सिया के शौहर ने फिर से यह काम शुरू कर दिया है, और अब सिया को भी अपने साथ काम में मिला लिया है। यह सुनकर हमें बहुत तकलीफ हुई थी। हम तो सिया से राब में भी नहीं रहना चाहे, ऐसे ही बख्श दूंगी। मैंने तुमसे अपना पूरा बदला ले लिया है। याद है मेरी शादी के शुरू के दिनों में तुम मुझे नाच गाने वाली और ना जाने कैसे कैसे अल्फाज से नवाजी थी। अब पता चला कि जब अपने से मोहब्बत करने वाले लोग किसी ऐसे काम से वाबस्ता होते हैं जो कि मुझ में काबिले कबूल नहीं होता, तो कितना दुख होता इंसान को। मुझे भी हुआ था जब तुमने मेरी शादी की मुखालिफत की थी। अब चुपचाप करके अपनी बेटी का रिश्ता नसीम को दे दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। जिंदगी में कभी भी सर उठाकर जी नहीं सकोगी। मेरा नसीम अभी तुम्हारी बेटी को कबूल करेगा, बाद में नहीं। यह सुनकर पछतावा, निदामत, बेबसी, ना जाने क्या क्या महसूस हुआ था मुझ पर। अब मेरे पास सिया की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि जब अपनी बेटियां दागदार निकले तो दूसरों का गिरेबान पकड़ने का कोई फायदा नहीं। यह वाक्य सभी वालिदीन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। हम सभी वाले ध्यान से यही गुजारिश करेंगे कि जवान होते बच्चों के साथ नरमी का लेजा रखें और उनके हर मामलात पर नजर रखें।
दोस्त बनकर उनके मन में क्या चल रहा है वह सब कुछ पूछे, ताकि वक्त रहते ही। उम्मीद करता हूं कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों और फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मिलते हैं किसी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।